नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। आज प्राइम टाइम में हम बात करेंगे आबकारी नीति को लेकर। एक अलग सा हुआ बना हुआ है आबकारी नीति, जो नई संशोधित आबकारी नीति लाई गई है। उसमें ये कहा गया है कि अब जो हर साल वाइन शॉप्स हैं, उनके जो लाइसेंस हैं वो हर साल नीलाम हुआ करेंगे, जैसा कि पंजाब या अन्य राज्यों में होते हैं। उसी तर्ज पर अब जम्मू कश्मीर में भी जो वाइन शॉप हैं वो हर साल जो है नीलामी की जाएगी उनकी। लेकिन इसे लेकर जो जम्मू कश्मीर के वाइन शॉप ऑनर एसोसिएशन है, विशेषकर जम्मू की वाइन शॉप ऑनर एसोसिएशन, उन्होंने आज इसी को लेके एक पत्रकार वार्ता की है। और पत्रकार वार्ता में उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी से गुहार लगाई है कि उन्हें बर्बाद होने से बचा लो। आखिर क्यों उन्हें ऐसा लग रहा है कि वह बर्बाद हो जाएंगे, उसका कारण भी इन वाइन शॉप मालिकों द्वारा बताया गया कि जम्मू खित्ते में सबसे अधिक शराब की दुकानें हैं और इनमें से अधिकतर लोग वो हैं जिनके पास एक एक ही दुकान का लाइसेंस है। हालांकि बीच में ऐसे लोग भी हैं जिनके पास एक से अधिक लाइसेंस भी हैं, लेकिन चिंता उन लोगों को है जिनके पास एक ही दुकान का लाइसेंस है और उसी से वो अपने परिवार, अपने कर्मियों का भरण पोषण कर रहा है। आज वाइन शॉप ऑनर एसोसिएशन की तरफ से सरकार से गुहार लगाई गई है कि जो नई आबकारी नीति आई है उसके तहत अगर सरकार को वाइन शॉप के लाइसेंस की नीलामी करनी है तो वो नई वाइन शॉप के लाइसेंस है उनकी नीलामी करे। जो पुराने जो लोग इस कारोबार से जुड़े हैं, कोई 50 साल से, कोई 40 से, कोई 10 साल से, उन्हें बर्बाद ना किया जाए, क्योंकि उनका पूरा दारोमदार इन्हीं लाइसेंस पर है। लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना है कि सरकार की तरफ से उनके जो लाइसेंस हैं वो 2023 तक जो रिन्यू किए गए हैं। फ़िलहाल तब तक तो सरकार उनको वक्त दे ही सकती है। हालांकि उन्होंने उपराज्यपाल से इस नई आबकारी नीति में संशोधन करने की मांग भी उठाई है, क्योंकि उनका मानना है कि 10,000 परिवार जो कि वाइन शॉप के सहारे पर हैं वो भूखे मरने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि उनके अलावा इन वाइन शॉप के अलावा या शराब की दुकानों के अलावा उनके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है रोजी रोटी कमाने का। आपको ये भी बता दें कि अन्य राज्यों में क्या होता है कि हर साल वाइन शॉप पर जो लाइसेंस है उनकी नीलामी की जाती है और नीलामी के बाद जो नया कॉन्ट्रैक्टर उस लाइसेंस को लेता है तो पुराने के पास शराब का जितना भी स्टॉक होता है वो उसे उसी एक दिन में बेचना होता है, क्योंकि उसके बाद वो उस स्टॉक को बेच नहीं सकता। यही कारण है कि हमने कई बार सुना है कि 31 मार्च को पंजाब या अन्य राज्यों में जब नीलामी का सिस्टम होता है तो शराब औने पौने दाम पर बेची जाती है। इसीलिए बेची जाती है कि नए आने वाले समय में कॉन्ट्रैक्ट दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका किसी को पता नहीं। अब उसी सिस्टम को जम्मू कश्मीर, यूटी में भी प्रशासन द्वारा लागू किया जा रहा है, जिसे लेकर जो शराब की दुकानों के मालिक हैं या वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी हैं वो त्राही त्राही करना शुरू हो गए हैं। उन्हें पता है, जहाँ उनके जो मन में डर है, जैसा कि उन्होंने कहा भी कि वो छोटे दुकानदार हैं, एक एक दुकान का लाइसेंस है उनके पास, लेकिन जो बाहरी राज्यों के
या बड़े वाइन शॉप के जो मालिक हैं, बाहरी राज्यों के लोग हैं, या बड़े वाइन शॉप के जो सरमाएदार लोग हैं, वो उनसे वो लाइसेंस जो है वो नीलामी में छीन लेंगे। क्योंकि हमेशा से ऐसा होता आया है कि कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिलता है जो अधिक बोली देता है। अब ये बोली सिस्टम या नीलामी सिस्टम जो शुरू हुआ है ऑनलाइन, इसमें होगा। हालांकि सरकार ने इसमें पारदर्शिता रखी है, लेकिन ऑनर एसोसिएशन ने आज ये भी कहा है कि इसमें बहुत से लोग जो है गरीब हैं। कईयों को तो लाइसेंस जो है सरकार की तरफ से ही दिए गए थे, किसी को किसी के एवज में दिया गया। जैसे कोई हादसे में किसी के परिवार के सदस्य की या कैसे हो कोई मौत होती है तो सरकार की तरफ से मुआवजा या उसे कारोबार के लिए कुछ दिया गया। ऐसे ही लाइसेंस कई लोगों को दिए गए हैं। अब इन लोगों की यही मांग है कि ये जो प्रक्रिया है, नीलामी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को सरकार फ़िलहाल रोके। और उन्होंने अपील की है एलजी मनोज सिन्हा से कि वो एक बार इस नीति पर विचार करें, इसको संशोधन करें, ताकि जो 10,000 परिवार है वो बेरोज़गार ना हो। हालांकि अभी वाइन शॉप ऑनर एसोसिएशन ने बड़े ही पोलाइटली वे से एक अपील की है, गुहार लगाई है, लेकिन जिस प्रकार से उनमें सुगबुगाहट हो रही है, जैसे दिखाई दे रहा है कि जब कारोबार छीनने की नौबत आएगी तो ये लोग सड़क पर भी उतर सकते हैं। हालांकि ऐसा उनकी तरफ से कहा नहीं गया है, लेकिन अंदेशा ज़रूर जताया जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं एक बार फिर से सरकार को नई आबकारी नीति पर भी विरोध झेलना पड़ सकता है। अब देखेंगे आने वाले दिनों में इसे लेकर सरकार का क्या रुख होगा और जो वाइन शॉप मालिक हैं उनका क्या रुख होगा। कल फिर जुड़ेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। धन्यवाद। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।